हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीआईवाई टेक में। दोस्तों, आज से हम पाइथन का कोर्स शुरू करने वाले हैं और पाइथन में हम सेलेनियम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, सेलेनियम होता क्या है। तो दोस्तों समझते हैं सेलेनियम होता क्या है। सेलेनियम इज ए वेब ड्राइवर विच इज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ओपन सोर्स एपीआई which are used to automate the testing of a web application. It also supports different programming language such as C Sharp, Java, Perl, PHP और Python। तो दोस्तों सेलेनियम जो है एक वेब ड्राइवर है और जिसके अंदर बहुत सारी मेरी ओपन सोर्स एपीआई होती हैं जिसके थ्रू हम कोई भी वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर। तो ये तो बात थी बुकिश लैंग्वेज में कि सेलेनियम क्या है। और अब मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बताऊं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊं, तो सेलेनियम से आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं। कोई भी आपको स्क्रैपिंग, जिसको वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। आप कोई भी डेटा किसी भी वेबसाइट से आपको पिक करना है, आप उठा सकते हैं। कोई भी वेब पेज को लॉगिन करा सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके का ऑपरेशन जो आप गूगल पे जा करके या वेब ब्राउज़र पे जा करके करते हैं, वो सारे ऑपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, लाइक जैसे मैं यहाँ पे गूगल सर्च करता हूँ वेब ड्राइवर में। गूगल सर्च करने के बाद मैं एक वेबसाइट पे आ गया गूगल, और गूगल में सर्च करता हूँ मैं व्हाट इज़ पाइथन। तो इस तरीके से जो ये काम किया है मैंने, पहले मैं गया ब्राउज़र ओपन किया, देन मैंने उसमें गूगल पे गया, देन मैंने उसमें गूगल में सर्च किया व्हाट इज़ पाइथन। उसके बाद मैं किसी भी वेबसाइट पे जाना चाहूँ जा सकता हूँ। तो इस तरीके से ये जो मैं काम मैनुअली कर रहा हूँ, इसको हम वेब ड्राइवर के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। या हमें इस पेज पे, जैसे कि हमने ये सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारा ये कंटेंट जो आ रहा है, इसमें से कुछ हमें कंटेंट उठाना है, वो हम उठा सकते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर कोई भी आपको टास्क दिया गया है और आपको वहाँ पे लॉगिन करके जाना है, और लॉगिन करके जाने के बाद आपको कुछ सर्च करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, अमेज़न का एग्जांपल लेते हैं। आपको कुछ प्रोडक्ट की एमआरपी चेक करनी है। कुछ प्रोडक्ट की बोले तो, जैसे कि आपने कोई नई कंपनी खोली है और आप देखना चाहते हैं जो कंपनी, मेरी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है अमेज़न पे। तो जाहिर सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होंगे और डिफरेंट डिफरेंट एमआरपी होगी और डिफरेंट सेलर भी होंगे। तो कौन कौन सा सेलर किस प्राइस पे बेच रहा है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें अमेज़न पे मिलती है, हम वो सब पिक करना करना चाहते हैं। मैनुअली टास्क अगर आप करेंगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा। कुछ डेटा आप उठा पाएंगे, लाइक आपको 10 प्रोडक्ट का चाहिए तो आप उठा पाएंगे इजीली। लेकिन सोचिए अगर आपको 25 पेज आते हैं एक ही उस पे, जैसे कि गूगल पे नीचे पेज आ रहे हैं, इस तरीके से 10 पेज आने हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा। ये काम अगर आप वेब ब्राउज़र के थ्रू ऑटोमेशन करते हैं और वो सारा डेटा उठाते हैं, तो वो बहुत फास्ट हो जाएगा और मैनुअल इंटरवेंशन भी नहीं रहेगा। तो ये होता है दोस्तों पाइथन के साथ, अगर हम वेब ड्राइवर सेलेनियम वेब ड्राइवर को ऐड कर दें, तो इस तरीके के काम हम कर पाते हैं। अब ये समझते हैं वेब ड्राइवर काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, जो भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे पाइथन में, जो भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे वेब ड्राइवर के थ्रू, तो वो क्या करेगा, एक ब्राउज़र, जो भी हम ब्राउज़र, जिस ब्राउज़र पे भी हम काम करते हैं, हम इसमें क्रोम पे करने वाले हैं क्योंकि क्रोम बेस्ट सूटेबल है इसके लिए। आप सभी पे कर सकते हैं, सभी के लिए परफेक्टली काम करेगा, बट हम क्रोम ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट ने वेब ड्राइवर को कॉल किया, देन वेब ड्राइवर क्या करेगा, आपके ब्राउज़र को कॉल करेगा। अब जो वेब ड्राइवर एक काम कर रहा है, एक स्क्रिप्ट और ब्राउज़र के बीच में एक पाथ बना रहा है, जिससे कि जो आपकी स्क्रिप्ट है वो डायरेक्टली ब्राउज़र से कनेक्ट कर पाए और ब्राउज़र से डेटा को रिक्वेस्ट भेज पाए और वहाँ से उसको फैच कर पाए। तो ये वेब ड्राइवर का काम है, जिसको हम बोलते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो दोस्तों ये सेलेनियम है, ये सपोर्ट करता है आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस, जावा, पर्ल, रूबी, पीएचपी, पाइथन, सी शार्प। आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं, हर जगह काम करेगा, वो बड़ी स्मूथली काम करता है। तो ये पहला वीडियो है, चलिए इसमें समझते हैं क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूं, मैंने इसमें पाईचार्म डाला हुआ है। आप इसमें पाईचार्म इंस्टॉल कर सकते हैं। पाईचार्म के साथ आप सेलेनियम को इंस्टॉल कर लीजिए। और इसमें पाइथन, अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं है तो, और है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेलेनियम को इंस्टॉल करने के लिए पाईचार्म के थ्रू मैं बता दूं, और दूसरा कुछ चीज़ और बता दूं दोस्तों, पाईचार्म भी एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। तो
देख लेते हैं एक बार। ये पाइचाम है जो है वो पाइथन का आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको देता है, जो कि इस तरीके का दिखता है। और ये फ्री है, आप इसको कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके यूज़ करने के 2-3 फ़ायदे हैं। आप इसमें आपको इसमें टूल टिप मिल जाती है, आपको इसमें हेल्प मिल जाती है कि क्या-क्या डॉट लगाने के बाद क्या-क्या फ़ंक्शन अवेलेबल हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्या-क्या हैं इन सब, और डिबग करना भी ईज़ी हो जाता है। दूसरा, अगर आपके उसमें सेलेनियम इंस्टॉल नहीं है तो आपको कुछ एरर करके दिखाएगा, लाइक जब आप लिखेंगे इंपोर्ट फ्रॉम सेलेनियम, जब आप ऐसे करके लिखेंगे तो यहाँ पे ना ये रेड लाइन दिखा देगा। मेरे में नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे में सेलेनियम इंस्टॉल्ड है पहले से ही। अगर ये आपको रेड लाइन दिखा रहा है या आप कोड रन कर रहे हैं नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से फाइल में जाइए, सेटिंग्स में जाइए और सबसे पहले सेलेनियम को इंस्टॉल कर लीजिए। सेटिंग्स पे जाने के बाद पाइथन इंटरप्रेटर पे जाइए और उसके बाद यहाँ पे प्लस कीजिए। देन यहाँ पे आपको जितनी भी अवेलेबल लाइब्रेरीज हैं सारी दिखाई देगा पाइथन में, और यहाँ पे आप अगर सेलेनियम सर्च करेंगे, एक्चुअली मेरे सिस्टम पे काफ़ी सारी चीज़ें पहले से चल रही हैं तो इसलिए थोड़ा स्लो काम कर रहा है। अब यहाँ पे सेलेनियम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सेलेक्ट करने के बाद आप इंस्टॉल पैकेज कर दीजिएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, इसमें मेरा सेलेनियम जो है ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा है, ये रहा सेलेनियम। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, आप जब इसमें क्रोम ड्राइवर के साथ काम करेंगे तो आपको क्रोम ड्राइवर का आपको क्रोम ड्राइवर डॉट ई डाउनलोड करना पड़ेगा। तो क्रोम ड्राइवर आप यहाँ पे जा करके सर्च कर सकते हैं, क्रोम ड्राइवर डाउनलोड, और जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए और अपने वेब ब्राउज़र के अकॉर्डिंग, जो भी आपका वेब ब्राउज़र का वर्जन है उसके अकॉर्डिंग आप क्रोम ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मेरा है 89, तो मैं 89 वाला ये वाला डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक फ़ोल्डर में उसे सेव करके रख लेना है। ये एक कंप्रेस्ड फाइल होती है, आपको एक्सट्रैक्ट करके रखना है। करने के बाद अब हम शुरू करते हैं कनेक्टिविटी करना। पहले अपने प्रोग्राम की कनेक्टिविटी करते हैं। कनेक्टिविटी करने के बाद हम उस पर गूगल ओपन करेंगे और गूगल में कुछ सर्च करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो सबसे पहले जाऊँगा फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। सबसे पहले आपको वेब ड्राइवर को इंपोर्ट कर लेना है। वेब ड्राइवर को इंपोर्ट करने के बाद आपको एक वेरिएबल लेना है URL, जिसके अंदर आप URL पास करेंगे जिस URL पे आप जाना चाहते हैं। तो मैंने लिखा http://google.com। देन मैं लूंगा एक वेरिएबल ड्राइवर इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, और क्रोम के अंदर मैं पास कर दूंगा मेरी exe का पाथ। तो मेरी exe यहाँ पड़ी हुई है, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पास कर दिया पूरा पाथ एज इट इज क्रोम ड्राइवर डॉट exe। तो मैंने इसको exe पास कर दी कि ये मेरी exe है क्रोम ड्राइवर की। इस क्रोम ड्राइवर की exe के साथ आप पाइथन की और मेरे क्रोम की कनेक्टिविटी कर दो। तो यहाँ जैसे ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आप यहाँ लिख सकते हैं ड्राइवर डॉट, और इसके अंदर जब आप URL पास करेंगे, URL पास करने के बाद यहाँ पे एक्चुअली मैं दिखाने के लिए आपको एक और दे देता हूँ, पोर्ट टाइम डॉट स्लीप 30 सेकेंड। उसके बाद मैं कर दूंगा ड्राइवर डॉट क्विट। तो दोस्तों ये मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया, कनेक्टिविटी हो गई है, जो जो टूल्स हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ प्रोग्राम को, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ थोड़ी सी टाइपो हो गई है, तो यहाँ पे C कैपिटल में आएगा। कोड सक्सेस हो गया मेरा। अब ये क्रोम खोलेगा और उसमें गूगल सर्च करेगा। ये देखिए,
तो ये हमारा सक्सेसफुली हो गया। अभी मैंने 30 सेकंड का वेट कराया, 30 सेकंड वेट करके ये एग्जिट कर जाएगा। वो एक्चुअली मैंने ब्रेसेस नहीं लगाया तो रन नहीं किया पूरा कोड। मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। देखिए 5 सेकंड मैंने दिया है, कोड मेरा रन हुआ है। देन मेरी EXE जो वेब ड्राइवर है उसने एक पाथ बनाया, क्रोम ओपन करा दिया। क्रोम में अब ये गूगल को फैच करेगा, देन इसको 5 सेकंड बाद एग्जिट कर देगा। ये हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही इजी है वेब स्क्रैपिंग करना, वेब टेस्टिंग करना, इस तरीके के सारे काम हम क्रोम ड्राइवर की हेल्प से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।